गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट्स इंग्लिश कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसी क्रिया दर्शाने हेतु चालू पूर्ण वर्तमान काल का उपयोग होता है जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी और वर्तमान में भी यानी अभी भी चल रही हो। जैसे 10 बजे से क्रिया अभी भी हो रही है, 10 तारीख से अभी भी क्रिया हो रही है, 10 दिनों से अभी भी क्रिया हो रही है, 10 महीनों से अभी भी क्रिया हो रही है, 10 सालों से अभी भी क्रिया हो रही है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग चालू पूर्ण वर्तमान काल दर्शाता है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से चालू पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य बनते हैं। पहले हम देखेंगे सकारात्मक वाक्य यानी कि जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, और उसके तुरंत ही बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन, और उसके बाद मेन वर्ब और उसके साथ आईएनजी यानी कि कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, और बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं पहला वाक्य। मैं 3 घंटे से मोबाइल में गेम खेल रहा हूं, यानी कि 3 घंटे से पहले गेम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 3 घंटे तक गेम उसने खेली और अभी भी वह गेम खेल रहा है। इसीलिए इस घटना की वाक्य रचना कुछ इस तरह से होगी। I have been playing games in mobile for 3 hours. I एक सब्जेक्ट है, have been playing का मतलब होता है कि मैं खेल रहा हूं, और बाकी का जो वाक्य है वो है ऑब्जेक्ट, यानी वाक्य को पूर्ण करने के लिए दी गई अतिरिक्त माहिती। उसी तरह से वह 20 जनवरी से परेड की प्रैक्टिस कर रहा है। He has been practicing parade since 20th January, यानी कि जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, भूतकाल में चली और वर्तमान में भी चल रही है, इसीलिए यह वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। इन दोनों वाक्यों में अंडरलाइन किया गया हुआ भाग ऑब्जेक्ट है और उसमें for 3 hours और since 20th January ऐसे शब्दों का हमने बोल्ड और डार्क करके दिखाया है। for का उपयोग हमें कृति एवं कार्य की समय अवधि दर्शाने करना है, जबकि since का उपयोग हमें कृति या फिर कार्य किसी निश्चित काल से या फिर दिन से, तारीख से, महीने से या फिर साल से शुरू हुआ है यह दर्शाने हेतु करना है। उसी तरह से मैं 3 घंटे से गृह कार्य कर रहा हूं। I have been doing homework for 3 hours. वह 10 मिनट से कॉफी पी रही है। She has been drinking coffee for 10 minutes. इन दोनों वाक्यों में यह स्पष्ट दिख रहा है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, भूतकाल में ही चल रही थी, अभी भी चल रही है। इसीलिए हमने have been के साथ वर्ब और आईएनजी का उपयोग किया है। अगर वाक्य में सिर्फ इतना ही होता कि मैं गृह कार्य कर रहा हूं, तो हम कहते कि I am doing homework, लेकिन 3 घंटों से या फिर 10 मिनट से इस तरह के शब्द का उपयोग अगर किया गया हो, तब हमें उन वाक्य की रचना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत करनी पड़ेगी। उसी तरह से मैं 1 बजे से कसरत कर रहा हूं। I have been exercising since 1 o'clock. मैं 1 घंटे से कसरत कर रहा हूं। I have been exercising for an hour. इन दोनों वाक्य में जो तफावत है वो है since और for का, जहां पे since दर्शा रहा है कि क्रिया 1 बजे से शुरू हुई थी और for यह दर्शा रहा है कि क्रिया 1 घंटे से हो रही है। उसी तरह से नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, उसकी जो वाक्य की रचना है वो हमें इस तरह से करनी है। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके तुरंत ही बाद हैव हैज, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बीन, मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी का उपयोग और बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं पहला वाक्य। वह कल से खाना नहीं खा रहा है। He has not been eating since yesterday. यहाँ पे भी कल से यानी भूतकाल से अभी तक
सब्जेक्ट ने खाना खाने की क्रिया नहीं की है। वह 3 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। He has not been eating for 3 hours. दोनों वाक्य में कृति समान है, लेकिन सिर्फ निश्चित समय एवं समय की अवधि के निर्देश अनुसार वाक्य में परिवर्तन दिखता है। उसी तरह से सर हमें दोपहर से पढ़ा नहीं रहे हैं। Professor has not been teaching us since noon. हम उनकी 1 घंटे से राह नहीं देख रहे। We have not been waiting for him for an hour. ये दोनों वाक्य यह दर्शा रहे हैं कि एक निश्चित काल से या फिर एक निश्चित समय अवधि से क्रिया नहीं हो रही है। इसलिए हमने has not been helping verb का उपयोग यहाँ पे किया है, जिससे क्रिया अभी भी शुरू नहीं हुई है, यह हमें पता चल रहा है। उसी तरह से हम कल से खेल नहीं रहे हैं। We have not been playing since yesterday. मैं 1 घंटे से प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा हूँ। I have not been making a presentation for an hour. अब तक के सभी वाक्यों में हमने एक चीज जो हमने कॉमन देखी है वो ये है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ऐसे ही वाक्य बनाएंगे, यह निश्चित समय दिया गया हो या फिर समय की अवधि दी गई हो। ऐसी क्रिया दर्शाने हेतु हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग कैसे करना है, उनके वाक्यों की रचना कैसे करनी है, यह समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सादा भूतकाल। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।